तो है गाइस, तो कैसे आप लोग? होप यू गाइस मस्त होंगे। तो जिसका हमें इंतजार था वो घड़ी खत्म हो चुकी है। जे डायनेस्टी सीजन 2 रिलीज हो चुका है। तो आज हम उसके एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो भी हिंदी में। तो अगर हम सीजन 1 का रिकैप करें, जन सफेन को बचाने के लिए बिया मर जाती है, लेकिन हमें लास्ट में बताया जाता है कि जो बिया की सोल होती है वो ही वांग बेल ने एब्जॉर्ब कर लिया होता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। मतलब देखा जाए तो अभी मरी भी नहीं है, वो जिंदा भी नहीं। तो जो हमें आगे जाके डांगा में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें कुछ बंदूक की लड़ाई दिखाई जाती है। इसमें से एक ब्लड ऑल होता है और सेकंड एक मिस्टीरियस ग्रुप होता है। इन दोनों ग्रुपों में एकदम पीक की लड़ाई होती है। कोई सरेंडर करने को तैयार नहीं होता है, लेकिन तभी हमारी हीरो की एंट्री होती है, जो कि फुल टक बेडास होती है। सिर्फ बंदा अपने और से ही ना गुनों की गोली खेल रहा होता है और आके डायलॉग मारता है, भाई या तो सरेंडर करो या तो मर जाओ। तो इसका इतना ज्यादा किलिंग इंटेंट देखकर ब्लड ऑल के बंदे समझ जाता है कि जिंदगी है तो सब कुछ है, तो वो सरेंडर करते हैं। बात जो इन सब का लीडर न्यांग होता है वो भी समझ जाता है कि इनसे लड़ना बेकार है, तो अभी एक टोकन निकालता है जो सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक बंदा बोलता है, बॉस आप कैसे सरेंडर कर सकते हैं? हमने शपथ खाई कि हम लोग और कहीं सरेंडर नहीं करेगा जब तक हमें, क्योंकि जब से मैंने घर छोड़ा है मैंने ब्लड डाल के सिवा कुछ नहीं देखा है। उससे पहले मेरे को धमकाया जाता था, लेकिन ब्लड डाल ज्वाइन करने के बाद मैं सबको धमकाता हूँ, चाहे मैं मर जाऊँ लेकिन मैं सरेंडर नहीं करूंगा। तो इसकी जवाब सुनकर ये भी बहुत खुश हो जाता है, कहता है कि तुम हीरो हो, तुम्हें बचाना है, लो अकेले बचाओ। लेकिन ये बंदा डरता है, लेकिन हार नहीं मानता है। अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन मैं सरेंडर नहीं करूंगा। तो सीन कट होता है, फिर इसकी आंख खुलती है। तो इसको लगा होता है कि मैं मर गया हूँ, लेकिन ये जिंदा होता है। तो बगल में देखता है तो यहाँ पर अपना हीरो खड़ा होता है। तो उससे ये बहुत डर जाता है। तो डरते हुए पूछता है, तुमने मुझे मारा क्यों? क्योंकि जो अपना हीरो होता है वो एक नाम से फेमस होता है, जो की घोस्टली होता है। मतलब ये 10 साल में ना ये बंदा ने इतना आतंक मचाया होता है ना कि आज तक किसी बंदों को जिंदा नहीं छोड़ा है। तो ये कंफ्यूज होता है कि इसने मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया। तो इसके रिप्लाई में बोलता है, अगर तुम मर गए तो ब्लड ऑल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जो अंडरग्राउंड में एल्डर है वो भी पछतावे से मर जाएंगे। तो आज से तुम मेरे को फॉलो करोगे। तो अगले सीन में हमें किंग यून हिल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डिस्प्ले प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ का जो गार्डियन बीस्ट होता है वो इधर उधर आक्रमण करने लगता है। लेकिन तभी हमें 2 बंदे का दिखाया जाता है जो इसके आक्रमण को डिफेंस कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हमें हमारी सेकंड फीमेल लीड का एंट्री हो दिखाया जाता है, जो अपने स्वॉर्ड के माध्यम से इसके अटैक को ब्लॉक करके डिस्ट्रॉय कर देती है। और क्या ही लग रही होती है भाई। लेकिन इनको अभी तक समझ नहीं आया होता है कि गार्डियन बीस्ट ने अटैक क्यों किया था। तो फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारे हीरो को दिखाया जाता है, जो उसी गुफा में पहुंच जाता है जहाँ बियो की डेड बॉडी पड़ी होती है। लेकिन ये सीन देखकर भाई ना मैं क्या ही बोलूं, आप खुद देखिए। तो फिर हमें गुफा के बाहर का सीन दिखाया है, जहाँ पर बियो की आंट होती है और कहती है कि 10 साल हो गए लेकिन इसने अभी तक आना छोड़ा नहीं है। तो इसके सामने वाला बंदे से बोलता है, तुम मुझसे दूर रहो। हालांकि सेक्टर मास्टर ने उसको कल्टीवेशन वगैरह सिखाया है, लेकिन बियो का नफरत उसमें अभी भी है। तो अगले सीन में एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम लिंग जिंग्यू होता है। मतलब आपने इसको पहले देख चुका होगा। तो इसके पीछे से ओल्ड मैन आता है और जो बोलता है, 10 साल बीत चुके हैं, तुमने इस 10 साल में बहुत ही हार्ड वर्क किया है और तुम मेरे उम्र से ज्यादा ऊपर हो, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मेरे पास सिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये सुनकर ये बहुत हैरान हो जाता है। तो तभी ओल्ड मैन बोलता है, ये जो अभी हाल ही में लांगसू वैली ब्रांच में जो कांड हुआ है, तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? तो ये हाँ में सिर हिला के बोलता है कि हाँ, अभी कुछ दिन पहले सीनियर ब्रदर की वाय ने आके मेरे को बताया था। ओल्ड मैन सिर हिलाते हुए बोलता है, तुम्हें टोंगतियान पिक जाना चाहिए, वहाँ पर किन्यू से के सभी आउटस्टैंडिंग डिस्पल इकट्ठा हो रहे हैं। तो इनको ये ग्रेड करके बोलता है, मैं आपकी काइंडनेस को याद रखूंगा और मैं अपने स्वाड का यूज डीमन को खत्म करने के लिए करूंगा। तो इसके जाने के बाद यहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है, जिसको देखकर आप समझ ही गए कि ये कौन है। तो ओल्ड मैन इसको धन्यवाद देते हुए बोलता है कि मैं मरने की इंतजारी कर रहा हूँ और जो तुमने मुझे उसको सिखाने के 10 साल दिए हैं उसके लिए धन्यवाद। तो ये बोलता है कि पहले मैंने बहुत बड़ा क्राइम किया था जो तुम्हें सेक्ट मास्टर से छुपा के रखा था, लेकिन तुमने तो मुझे धन्यवाद नहीं दिया, लेकिन तुम ये छोटे बच्चों के लिए मुझे धन्यवाद दे रहे हो। तो अगले सीन में गोस्ट किंग को दिखाया जाता है, जिसका पूरा चेहरा ही बदल देते हैं। पहले ये ऐसा था, अभी ऐसा हो गया। तो ये जंग सफन से बोलता है कि तुम तो बहुत डिसाइडिव पर्सन हो, तुम किसी को मारने के लिए कोई विचार नहीं करते, लेकिन मैंने तुम्हारी हाल ही की ट्रिप से सुना है कि तुमने एक बंदे जिसका नाम वाइल्ड आ गया उसको तुमने छोड़ दिया। तो ये बोलता है कि चलो छोड़ो उसको। तुमने तो पश्चिमी मृत्यु दलदल के बारे में सुना होगा, जहाँ पर एक ट्रेजर निकला है जिसके लिए बहुत पावरफुल फ्रैक्शन इकट्ठा हो रहे हैं, जिनमें से चेंगसेन हॉल है, उसका हेडक्वार्टर तो वहाँ पास ही में। तो डेफिनेटली हार नहीं माने। तुम क्या सोचते हो? तो यहाँ पर बेसिकली ये लोग प्लान बनाते हैं कि कैसे उस ट्रेजर को लिया जाए। तो अगले सीन में हमें क्यून यून हिल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्यून यून सेक्ट का लीडर दिखाया जाता है। मतलब इनको मोटिवेशन दे रहा होता है कि ट्रेजर को अपने पाना है, डिमंड के हाथ नहीं लगना चाहिए। तो सभी लोग ट्रेजर के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। होप यू गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर देंगे हम।